प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम कंजूस आदमी और उसकी नेक बीवी का वाकया सुनाएंगे। जब उसने अपनी बीवी को जलते हुए तंदूर में डाल दिया तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आप सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। एक बार का जिक्र है, किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहा करता था जो बहुत ही ज्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वह अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ देते तो वो उसे बड़े गुरूर के साथ खाता था और सोचता था कि मैं किसी को कभी कुछ भी नहीं देता हूं, लेकिन सब लोग मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बड़ा घमंड था। न वो सदका करता न वो खैरात देता। सदका व खैरात को वो नापसंद करता था और कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इनको क्यों दें। उसकी नेक बीवी लोगों की छुप कर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। वो हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। उसको अल्लाह पर तवक्कल था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। और फिर जब अल्लाह ने उसे इतना कुछ दिया हो तो फिर कोई उसके घर से कैसे भूखा जा सकता था। लेकिन वो नेक औरत अपने शौहर से बहुत डरती थी। उसका शौहर बड़ा जालिम था। वो अपनी बीवी को अक्सर मारता था और उस पर सख्ती करता था और कहता कि मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। एक बार की बात है, उसके घर पर एक फकीर ने आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हैं इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा मालूम देता है। वो फकीर को जब रोटियां देने लगी, उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को रोटियां देते हुए वो देख लेता है। वो गुस्से में आ जाता है और फकीर को झटक देता है और कहता है कि इस घर में आने की कभी हिम्मत मत करना, यहां से कुछ मांगने की कभी कोशिश मत करना, चले जाओ यहां से और दोबारा नजर मत आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह से लुटा रही हो। सुन लो, तुम्हें कसम है, अगर तुमने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। नेक बीवी खामोशी के साथ उसकी बात को सुनती रही। बीवी रोती रही, कमरे में चली जाती है और अल्लाह से दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फकीरों को 2 रोटियां भी खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ जा भी नहीं सकती हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे और उसको माफ कर दे। अभी कुछ दिन गुजरे थे, एक बार फिर किसी फकीर ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, बेटी अगर खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन का भूखा हूं, मेरी मदद करो। उस नेक औरत ने फकीर की जब ये बात सुनी, उसका दिल तड़प गया। वो तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है, ऐ अल्लाह, अब मैं क्या करूं। इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, यानी भूखे को खाना खिलाऊं, या फिर अपने शौहर के कसम की लाज रख लूं। उसके दिल में ख्याल आता है, ये तो नेकी है, सदका है। भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटियां उठाकर फकीर को दे देती है। फकीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहां से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया हो। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है, 3 रोटियां जो घर में रखी हुई थी वो कहां गई। वो औरत झूठ नहीं कहती, बल्कि कह देती है, एक फकीर आया था, उसने खाना मांगा तो मैंने 3 रोटियां उसे दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुझे मैंने कसम दी थी, तू अगर किसी को भी खाने की कोई चीज देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहने लगी, मैंने सदका दिया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम नहीं मरोगे। वो कहता है, मुझे मत बता, तुझे इसकी सजा मिलेगी।
वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन तेजी के साथ जलने लग जाती है। तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, उसी अल्लाह का नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वो कुछ नहीं कहती, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वो कंजूस कहता है, ये जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है, अरे तू तो जलेगी, ये जेवर भी जल जाएंगे। तो बीवी कहती है, आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सच संवर कर जाऊंगी, और कलमा पढ़ते हुए वो तंदूर में घुस जाती है। वो आदमी गुस्से में ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है और सोचता है कि चल ठीक है, तुम मर जा, जेवर तो बाद में भी निकाल ही लूंगा। 3 दिन गुजर जाने के बाद सोचता है, 3 दिन में अब क्या बची होगी। अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी। आकर जब तंदूर को खोलता है तो हैरान रहकर फटी फटी आंखों से देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी बीवी सही सलामत तंदूर के अंदर बैठी हुई है। आग नाम की अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, वो फूलों में बैठी है। बीवी को हैरानी से देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर तंदूर से बाहर आ जाती है और कहती है, वो मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है, और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूं। कंजूस जालिम आदमी उसी तंदूर में झांकने लगता है और सोचता है कि क्या वजह है कि आग न लगी, और ये सही सलामत कैसे 3 दिन गुजरने के बावजूद आग से निकल आई, इसको इतना सा भी आग ने नहीं जलाया। जैसे ही वो अंदर झांकने लगता है, उसी वक्त एक झटका लगता है और वो तंदूर में गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है और वो उस आग में जलने लगता है। चीखता हुआ उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। अभी अपनी बीवी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया होगा, राख हो चुकी होगी, लेकिन यहां तो वो खुद तंदूर में राख हो गया। उस कंजूस जालिम को मिली दुनिया की आग और जहन्नम की आग। जुल्म और सितम एक न एक दिन हारता जरूर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और कुछ ना हो सके तो कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। और आज की इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले, जो लोग अल्लाह की राह में सखावत दिखाते हैं, यानी सदका और खैरात करते हैं, गरीबों की, परेशान हालों की, भूखों की, कमजोरों की मदद करते हैं, अल्लाह उन्हें इसका अज्र दोनों जहां में अता फरमाता है। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।